मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। पश्चिमी विक्षोभ अपना रंग दिखाने लगा है और पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में स्नोफॉल अच्छा हुआ है। बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिली है। और जो बरेली हो गया और हिसार है, जो हरियाणा में हिसार है, बरेली है, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और अब अगले 24 घंटों तक ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। आज 25 जनवरी को बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और अब इनका दायरा थोड़ा सा बढ़ सकता है। जैसे कि पहाड़ों पर स्नोफॉल होता रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर से लेकर के जो फैजाबाद है, रायबरेली है और प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ तक बारिश की संभावना है। उसके आगे बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। और झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इस इलाके में भी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। पहले ऐसा लग रहा था कि वहां तक वेदर एक्टिविटी पहुंचेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो वेदर सिस्टम है ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब और उसके आसपास बना हुआ है, उसका असर कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। और जो बारिश की गतिविधियां हमें 26 जनवरी को लग रहा था कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। 26 जनवरी की परेड में बाधा पहुंचेगी, तो वो बहुत अच्छी बात है कि बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो गई है। इसीलिए ये वीडियो लगातार बनाए जाते हैं कि जो इसमें चेंजेज आए वो उसको हम आपको बता पाए। तो 26 जनवरी तक होते होते बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में कम हो जाएंगी और राजपथ में हमें उम्मीद है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी वो निर्विघ्न समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस समय जो इंडिया गेट के आसपास बहुत बड़ी तादाद में भाई बहन पहुंचते हैं और लोग पहुंचते हैं वो देखने के लिए परेड को। तो अगर बारिश होती तो काफ़ी ज़्यादा उनको असावधानी होती, असुविधा होती, असावधानी नहीं असुविधा होती। लेकिन ये अच्छी बात है कि बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है इस इलाके में। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 तारीख की रात तक आएगा, तब जाकर के वेदर एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी। और ये जो जैसे मैं आपको बताऊं अगर वेदर सिस्टम, तो इस समय ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर है और दूसरा अफगानिस्तान के आसपास है जो 27 तारीख की रात को पहुंचेगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये एंटी साइक्लोन झारखंड और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। तो इनके प्रभाव से क्या वेदर सिस्टम बन रहे हैं, एक तो ये ट्रफ रेखा है जो यहाँ तक इस तरह से आ रही है इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से। और इसके कारण क्या हो रहा है कि हवाएं जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से घूम करके आ रही है। तो ये जब हवा घूम करके आएगी तो अरब सागर से नमी लेकर के आएगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन की नमी होगी। ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है इसके प्रभाव से क्या होगा कि इसके चारों तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हुए जब हवा आएगी तो बंगाल की खाड़ी से ये नमी लेकर के यहाँ पहुंचेगी। तो ये जो देखिए आप, बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है, जहां से नमी लेकर के आ रही है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर ये हवाएं मिल रही है। तो अभी जो मैंने बताया कि आपको वेदर एक्टिविटी आज होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। और उसके बाद ये जो राजस्थान के कुछ इलाकों में, यानी कि ऊपर के जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, यहाँ पर छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। ज्यादा बारिश नहीं है। और ये जो बारिश होगी वो सवाई माधोपुर से लेकर के हो सकता है कि ये भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो जाए। और बाकी इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम नजर आ रही है। तो ये क्या होगा कि 26 जनवरी आते आते जो वेदर एक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश तक सिमट जाएगी। और उस समय जो बारिश होगी वो दतिया, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इस इलाके में हो सकती है। उज्जैन, रतलाम और भोपाल, इंदौर, धार, खांडवा, खरगोन, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी 26 तारीख को और 27 तारीख को भी इस इलाके तक पहुंच सकती है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उत्तर भारत के, वो काफ़ी कम बारिश देखेंगे 26-27 तारीख को। 28 तारीख से फिर से जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब यहाँ पर पहुँचेगा तब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उस समय हैवी स्नोफॉल 28, 29, 30 तारीख को एक बार फिर पहाड़ों पर दिखाई देगा और उसका असर उत्तर भारत पर दिखाई देगा। और उस दौरान यानी 28, 29, 30 तारीख के दौरान
29-30 तारीख के दौरान खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और बिहार में भी बारिश की संभावना हल्की फुल्की नजर आ रही है। तो यानी कि ये जो वेदर में चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो दक्षिणी जो इलाके हैं, पश्चिमी और दक्षिणी इलाके जो राजस्थान के हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात भी शुष्क रहेगा। हालांकि ये जो हवाएं हैं जो पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में उत्तर दिशा से आएंगी, जो तो तापमान को थोड़ा सा गिराएंगी, लेकिन इस इलाके में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तापमान ज़्यादा नहीं गिर पाएगा, क्योंकि जो हवाएं हैं वो लगातार यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। जैसे कि कई व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं और किसी ने ट्वीट भी किया है कि मुंबई में बहुत तेज़ी से तापमान गिरने वाले हैं, 10 डिग्री तक आ जाएगा। तो ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। पुणे में भी 6-7 डिग्री तक का तापमान दिखाया है, बताया है उसने, लेकिन वो ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो केवल उत्तर भारत तक सीमित रहेगी और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। और ये एक और जो वेदर सिस्टम है, यानी कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं नमी वाले, ये इधर से मिक्स हो रही हैं, ये तमिलनाडु और केरल में जो आ रही हैं, इसके कारण क्या होगा कि तमिलनाडु, केरल और कोस्टल कर्नाटका में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होगी। नीलगिरी हिल्स वगैरह में पहले से ही हो रही है तमिलनाडु में, अब लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है, कोस्टल कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु के दक्षिणी और आंतरिक जिलों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। काफी दिनों के बाद बारिश हुई है यहाँ पर। और जो आंतरिक कर्नाटका है, धारवाड़, कोप्पल वगैरह, यहाँ से लेकर के जो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी ही नजर आ रही है अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद वेदर यहाँ पर साफ होने लग जाएगा। हालांकि केरल और तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां उसके बाद भी जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के इस जो वीडियो का सार ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये वाला निकल जाएगा, दूसरा आएगा। 24 घंटे के बाद पहाड़ों पर स्नोफॉल कम हो जाएगा, उत्तर भारत में बारिश कम हो जाएगी। 28 तारीख से फिर से स्नोफॉल बढ़ेगा। 28, 29, 30 तारीख को उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां फिर से नजर आएंगी और दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।